नमस्कार। केशव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के पाठों में संधि में गुण संधि पढ़ेंगे। तो गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। आद गुणः। अब इसमें कुछ नियम है, तो आप नियम देख लेते हैं। पहला नियम जब अ या आ के बाद ई या ई आवे तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ए हो जाता। दूसरा नियम है जब अ या आ के बाद ओ या ओ आवे तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। अगला नियम है जब आ या आके बाद में री या री आवे तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अर हो जाता है। अगला नियम है जब आ या आके बाद ली या ली आवे तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। अल हो जाता है। अल हो जाता है। नियम सुनेंगे। पहला नियम है जब अ या आ के बाद में ई या ई आएगा तो ए हो जाएगा। और जब आ या आ के बाद में ऊ या ऊ ऋषु हो या दीर्घ हो, कोई सा भी हो, उसके आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। जब अ या के बाद वापस अगर इसके बाद में री स्वर या री स्वर आता है तो अर हो जाएगा। और जब अ या आ के बाद में रे या री दोनों में से एक आने पर अल हो जाएगा। तो ये इसके नियम है, सूत्र है आद गुणः। अब इसके उदाहरण आप लिखते हैं। तो उदाहरण में देखिए, उदाहरण लिखते हैं इसके। उदाहरण में है रमेशः
गणेशः, खगेशः, खगेशः। इसका संधि विच्छेद करेंगे। रमा, धन, ईशः। यहां पर रमा में आश्वर और इसके बाद में ई, ये ए हो गए। यहां पर ये गणेशः, गणधन, ईशः, गणधन, ईशः। यहां पर अ और यहां पर ई, तो ये भी ए हो गया। ऐसे ही खग, खगधन, ईशः। यहां पर अ और यहां पर ई, दोनों मिलकर के एक। तो रमेशः, रमेश शब्द का अर्थ बनता है विष्णु। और खगेश का, खग बोलते हैं पक्षी को, ऋष यानी उनके स्वामी का गरुड़ बनता है। तो ये उदाहरण है। अगले उदाहरण लेते हैं ऊके। तो ऊके उदाहरण में है महोत्सवः, 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 वार्षिकोत्सवः, वार्षिकोत्सवः। तो महा, धन, उत्सवः, इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर आ है और आ के बाद में वो आ गया, तो ये ओ हो गया। ऐसे ही इसका संधि विच्छेद बनेगा वार्षिक, धन, उत्सवः। इसमें भी यहाँ पर अ है और अ के बाद में यहाँ पर आ गया ऊ, तो ये भी ओ। एक उदाहरण और ले लेते हैं। इसमें है प्रवेशोत्सवः, प्रवेशोत्सवः, प्रवेशोत्सवः। तो इसमें बनेगा संधि विच्छेद बनेगा इसका प्रवेश, धन, उत्सव, प्रवेश, धन, उत्सव। इसमें भी यहाँ पर अ और यहाँ पर उ, दोनों ओ हो गए। ऐसे ही और भी उदाहरण होते हैं, जैसे विवाहोत्सव आदि। अब अगला सूत्र, इसमें अगले उदाहरण देखते हैं री वाले। तो री वाले उदाहरणों में देवर्षि, 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 ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि आदि, सप्तर्षि। ऐसे ही राजर्षि और बनता है। अब इनका संधि विच्छेद देख लेते हैं। इसका है देवधन, ऋषि ही। देवधन ऋषि ही बनेगा। देव में यहां पर अ है, जिसके बाद ये ऋष और आ गया, तो ये अर। बोलने में भी देखिए देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, ऐसे अर, देवर, ब्रह्म, ऋषि। तो इसमें अर की ध्वनि आ रही है। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, अर इसकी ध्वनि आ रही है। तो अर ये इसमें हो रहा है, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए इसमें ब्रह्म, ब्रह्मधन, ऋषि ही, ब्रह्मधन, ऋषि ही। इसमें भी अ और यहां पर री होने पर ये भी अर, यहां पर हो गया। ऐसे ही इसका बनेगा सप्त, धन, ऋषि ही, सप्त ऋषि ही। इसमें यहां पर है अ और यहां पर है यह री, यहां पर है री, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये इसका अर हो जाएगा। अब अगला जो है, अगला
उदाहरण देखते हैं अल वाला। तो इसमें है तवल्लकारः, तवल्लकारः, तवल्लकारः। अगला है मम अलकारः। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तव धन लृकारः बनेगा। इसमें अ है और इसके में ये लृ आ गया और दोनों यहाँ पर अल, इसका अल हो गया ममल। ममल लकारः में संधि विच्छेद बनेगा मम धन लृकारः। मम धन लृकारः, यहाँ पर अ है और यहाँ पर अ होने के बाद यहाँ पर ये लृ हो गया, दोनों मिलकर के यहाँ पर दोनों के स्थान पर यहाँ पर अल हो गया। तो अपन ने देखा ये गुण संधि आज अपन ने पढ़ा। अब अगली क्लास में हम अगली संधि पर चर्चा करेंगे। आप इसको देखें, याद करें, इसके नियम उदाहरण लिखें और इनके सूत्र वगैरह सब याद कर लें। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल चर्चा आगे करें। धन्यवाद।